नमस्कार। आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक पक्षी समुद्र से चोंच भर भर के पानी की बाहर फेंक रहा था। समुद्र के अंदर जाता, चोंच भरता और बाहर फेंकता। समुद्र के अंदर जाता, चोंच भरता और बाहर फेंकता। दूसरा पक्षी ये देखकर हैरान था कि ये क्या कर रहा है। उसने प्रश्न किया कि तू क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं समुंदर से बदला ले रहा हूँ। इसने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया। अब मैं इसको मजा चखाऊंगा और इसे सुखा कर रहूंगा। दूसरा पक्षी जोर जोर से हंसता है कि तू कैसे सुखाएगा इसे? ये तो समंदर है। इसकी था किसने ली है? तेरे चाहने से भी ये नहीं सूखेगा। तो उसने कहा कि तेरी सलाह नहीं चाहिए, देना है तो साथ दे। मुझे बदला लेना है, मुझे इसे सुखाना है, इसलिए सलाह नहीं, तेरा साथ चाहिए। दूसरे पक्षी को ये बात भा जाती है और वो भी उसके साथ पानी की चोंच भर के लाता और बाहर फेंकता। पानी की चोंच भर के लाता और बाहर फेंकता। ये दृश्य 5, 7, 10 पक्षी और देख रहे होते हैं। वो आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हैं? तो वो पक्षी कहता है कि इसके परिवार को ये समुंदर निगल गया है। हम दोनों पानी की चोंच भर भर के इसे सुखा रहे हैं और इससे बदला ले रहे हैं। तो सारे पक्षी हंसते हैं कि तुम दोनों पागल हो गए हो, मूर्ख हो, तुम्हारे चाहने से भी ये नहीं सूखेगा। तो वो पक्षी कहता है कि देना है तो साथ दे, तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तुम सब चाहो तो साथ दे सकते हो, हमें सलाह नहीं चाहिए। हमें इस समुंदर से बदला लेना है और उसके लिए हम जुटे हुए हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए। उन 7-10 पक्षियों को ये बात भा जाती है और वो भी उनके साथ लग जाते हैं समुंदर को सुखाने के लिए। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10 से 100, 100 से 200, 200 से 1000, 1000 से 2000 पक्षी बढ़ते जाते हैं। चोंच भर भर के लाते हैं और पानी की बाहर फेंकते हैं। तो ये सिलसिला चला हुआ था। तो इतने में गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु, आपसे कुछ दिनों का अवकाश चाहिए। भगवान पूछते हैं कि क्यों चाहिए? तो गरुड़ जी कहते हैं कि हमारी पक्षी बिरादरी को बहुत बड़ा संकट आया है। वो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि समुंदर से बदला लेना है, इसलिए वो समुंदर को सुखाने के अभियान में हजारों की तादाद में लगे हैं। तो उसमें मैं भी भाग लेने के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान विष्णु जी हंसते हैं कि मूर्ख है, तुम्हारे पक्षियों के चाहने से क्या समुंदर सूख जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो गरुड़ जी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु, आपकी सलाह नहीं चाहिए, देना है तो साथ दीजिए और मुझे अवकाश दीजिए, मैं जा रहा हूँ। गरुड़ जी वहाँ से चल दिए। भगवान विष्णु जी को ये बात चुप जाती है, भा जाती है और वो भी गरुड़ के पीछे पीछे हो लेते हैं समुद्र की ओर। जैसे समुद्र के तल के पास भगवान विष्णु पहुँचते हैं तो समुद्र की क्या औकात, वो प्रकट हो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और उस पक्षी को उसके बच्चे वापिस लौटा देते हैं। तो इस कहानी का भावार्थ यही है। आज कोरोना काल में सरकार अपनी बड़ी निष्ठा से कार्य कर रही है, चाहे केंद्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन कुछ लोग बिना मतलब से, बेमतलब से सरकार की टांग खींचने में लगे हुए हैं, सरकार के काम में व्यवधान डाल रहे हैं। तो हम उन सभी से गुजारिश करते हैं कि देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोरोना महामारी बहुत बड़ी महामारी है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। सहयोग में भी सरकार क्या मांग रही है कि सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज हों, हाथ धोएं, छोटी छोटी बातें हैं, 2 गज की दूरी बना के रखें। तो आपस में लड़ने के लिए तो हमारे पास काफ़ी समय है। तो इस समय यही इस कहानी का सरलार्थ है, भावार्थ है और यही हम भी गुजारिश करते हैं कि देना है तो साथ दो, आपकी सलाह नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।